अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा इस यूट्यूब चैनल द महापुजिर होम्योपैथी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के साथ फूड एलर्जी के बारे में जानकारी दूंगा और उसके साथ साथ कौन सी फूड एलर्जी के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, उस मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा। फूड एलर्जी जो एक निश्चित भोजन खाने के तुरंत बाद ही असर करती है और इसे पेट में हजम की समस्या, उल्टी, दस्त और उसके साथ साथ शरीर पर इचिंग, खुजली, जलन, रास, इस तरह की समस्या आपको इस फूड एलर्जी के दौरान दिखाई देगा। शरीर पर इम्यूनिटी क्षमता कम होने के दौरान इस फूड एलर्जी की समस्या दिखाई देती है। फूड एलर्जी के सिम्टम्स फेस पर खुजली, एक्जिमा, होंठ, चेहरे, गला और जीभ पर सूजन, नाक बंद हो जाना, नाक से पानी आना, सांस लेने में समस्या, एक्जिमा, खांसी, पेट में दर्द, गले में और फेस में स्वेलिंग, घबराहट की समस्या, उल्टी, दस्त, जी मिचलाना, इस तरह के सिम्टम्स आपको इस फूड एलर्जी के दौरान दिखाई देगा। अब हम जान लेते हैं फूड एलर्जी के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें आप जान पाएंगे कौन सी फूड एलर्जी के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। आपको ये यानी कि अंडे खाने से दस्त, पेट में समस्या, जी मिचलाना, उल्टी, इस तरह के अगर आपको समस्या होती है तो उस कंडीशन के लिए आपको कार्बोवेज 30 मेडिसिन को इस्तेमाल करना होगा। और आपको एग खाने से दस्त, गैस, उल्टी के साथ साथ पेट में दर्द की अगर आपको समस्या दिखाई देती है तो उस कंडीशन के लिए आपको नैक्स भूमिका 30 मेडिसिन को यूज करना होगा। और आपको एग खाने से स्किन पर इचिंग, बर्निंग, जलन और आपको इस तरह की समस्या होती है तो उस कंडीशन के लिए आपको सल्फर 30 मेडिसिन को यूज करना होगा। और आपको सेलफिश खाने से एलर्जी की समस्या होती है, इसमें आपको उल्टी, खुजली, जलन, सूजन, इस तरह की अगर आपको समस्या दिखाई देती है तो उस कंडीशन के लिए आपको आर्टिका यूरेनस 3x मेडिसिन को यूज करना होगा। और आपको गेहूं से पेट में गैस, दस्त की अगर शिकायत देती है तो उस कंडीशन के लिए आपको लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन को यूज करना होगा। और आपको गेहूं से बनने वाली फूड से और आपको पेट में खिंचाव दर्द होती है, लूज मोशन की समस्या होती है तो उस कंडीशन के लिए आपको कोलोसिन 30 मेडिसिन को यूज करना होगा। गेहूं खाने से पेट में दर्द के साथ साथ होंठ पर रेडनेस यानी कि लाल हो जाना के सिम्टम्स अगर आपको दिखा देती है तो उस कंडीशन के लिए आपको नेट्राम्यूर 30 मेडिसिन को यूज करना होगा। और आपको दूध खाने से तुरंत बाद ही उल्टी हो जाती है और उल्टी के बाद शरीर पर पसीना, शरीर में कमजोरी और आपको दिखा देती है तो उस कंडीशन के लिए आपको इथुजा साइनोपियम 30 मेडिसिन को यूज करना होगा। और आपको मिल्क खाने से दस्त की शिकायत होती है तो उस कंडीशन के लिए आपको नेट्राम कार्ब 30 मेडिसिन को यूज करना होगा। दूध या दूध से बनने वाली खाने से यार आपको दस्त, जी मिचलाना, उल्टी, गैस, एसिडिटी, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देती है तो उस कंडीशन के लिए आपको पालसिटिला 30 मेडिसिन को यूज करना होगा। अगर आपको बनाना यानी कि केला खाने से एलर्जी होती है तो उस कंडीशन के लिए आपको कॉफिया क्रूडर 30, इग्नेशिया 30, कैलिफॉस 6x, नैक्स भूमिका 30, रियोमैक्स 30, इस पाँचों होम्योपैथिक मेडिसिन में से किसी एक होम्योपैथिक मेडिसिन को आपको यूज करना होगा। और आपको फ्रूट्स खाने से एलर्जी होती है, चाहे वो कोई भी फ्रूट्स हो, मैंगो, लेमन, एप्पल, तभी आपको एंटीम क्रूड 30 मेडिसिन को यूज करना होगा। चिकन और पोल्ट्री प्रोडक्ट खाने से शरीर पर खुजली, जलन, सूजन, शरीर पर लाल लाल दाग हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देती है तो उस कंडीशन के लिए आपको बेसिलिनम 30 मेडिसिन को यूज करना होगा। अगर आपको चिकन खाने से कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, पेट में दर्द की अगर समस्या दिखाई देती है तभी आपको ब्राइनिया एल्बम 30 मेडिसिन को यूज करना होगा। अगर आपको दाल खाने से एलर्जी होती है, चाहे वो कोई भी दाल हो, तभी आपको कैल्केरिया कार्ब, लाइकोपोडियम और पालसिटिला, इस तीनों मेडिसिन में से किसी एक मेडिसिन को आपको यूज करना होगा। और आपको मटन खाने से एलर्जी होती है तो उस कंडीशन के लिए आपको लाइसिनम 200 और लेसिथिनम 3x मेडिसिन में से किसी एक मेडिसिन को आपको यूज करना होगा। और आपको विनेगर, अचार और खट्टे खाने से एलर्जी की समस्या होती है तो आपको लैकेसिस 200 मेडिसिन को यूज करना होगा। और आपको एल्कोहल, ब्रांडी, विस्की पीने से अगर आपको एलर्जी की समस्या दिखा देती है तभी आपको कैलेबिस 30 मेडिसिन को यूज करना होगा। मछली खाने से एलर्जी के लिए यानी कि फिश खाने के कारण आपको एलर्जी की समस्या दिखा देती है तो उस कंडीशन के लिए आपको
फोलिक एसिड 30 और कैल्शियम 30 मेडिसिन में से किसी एक मेडिसिन को आपको यूज करना होगा। और आपको ग्लूटेन से एलर्जी होती है। ग्लूटेन एक प्रकार की प्रोटीन है जो गेहूँ और बार्ली पर पाया जाता है। यानी कि अगर आपको ये मैदा से बनने वाली खाने से अगर आपको एलर्जी की समस्या होती है तभी आपको एल्यूमिनियम एसिड 30 मेडिसिन को यूज करना होगा। अगर आपको हनी पीने से यानी कि मधु पीने से अगर आपको एलर्जी की समस्या होती है तभी आपको नेट्रम कार्ब फॉस्फोरस 30 इस दोनों मेडिसिन में से किसी एक मेडिसिन को आपको यूज करना होगा। अगर आपको उन्हीं यानी कि प्याज से अगर एलर्जी की समस्या होती है तब आपको कार्सिनिसो, लाइकोपोडियम, सल्फर व थुजा इस चारों मेडिसिन में से किसी एक मेडिसिन को आपको यूज करना होगा। अगर आपको पीनट यानी कि मूंगफली से एलर्जी की समस्या दिखाई देती है तभी आपको मोरबिलिनम 200 मेडिसिन को यूज करना होगा। अगर आपको राइस यानी कि चावल खाने से एलर्जी की समस्या होती है तभी आपको इग्नेशिया 30, कैलिनाइटिक 30, पालसेरिला 30, सल्फर 30 और टेलोरियम 30 इस पाँचों मेडिसिन में से किसी एक मेडिसिन को आपको यूज करना होगा। अगर आपको टोमेटो खाने से एलर्जी की समस्या होती है तभी आपको ओलिएंडर मदर टिंचर जो मेडिसिन है उस मेडिसिन को आपको यूज करना होगा। अगर आपको कॉफ़ी खाने से एलर्जी की समस्या होती है तो उस कंडीशन के लिए आपको नक्स भूमिका 30 मेडिसिन को यूज करना होगा। अगर आपको शुगर खाने से या तो मान लीजिए आपको मिठाई खाने से एलर्जी की शिकायत दिखाई देती है तो उस कंडीशन के लिए आपको सचरम ऑपिसनालिस 30 मेडिसिन को यूज करना होगा। अगर आपको तरबूज खाने से एलर्जी की समस्या होती है तो उस कंडीशन के लिए आपको जिंजीबर 30 मेडिसिन को यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिम्टम्स के आधार पर फूड एलर्जी के लिए इस सारे मेडिसिन में से किसी एक मेडिसिन को सिम्टम्स के आधार पर यूज करेंगे तो आपकी जो फूड एलर्जी की समस्या है वो समस्या आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नीचे और कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।